हेलो एवरीवन, विजन क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट किए थे और उसी सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जीके में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक के लिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस भी बाद के जो भी सीरीज आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे उसमें फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं रेलवे का एक क्रैश कोर्स हमारे यहाँ विजन क्यू में चल रहा है, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है स्क्रीन में दिखाया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट। ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये पूछा गया है। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो ये कौन सी स्टेट का डांस है? तो आप अगर देखोगे तो ये केरला का एक डांस फॉर्म है। ये एक क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उगारी इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उगारी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, इनमें से कौन सी स्टेट में उगारी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है। तो यहाँ में से जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा भी, आंध्र प्रदेश के अलावा भी आप अगर देखो तो कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा एंड महाराष्ट्र में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुतों को ये पता भी होगा। अविनाश कुलकर्णी, VVR सुब्रमण्यम, विवेक कुमार, परमेश्वरम, ये मैं इस ऑप्शन को कट कर देती हूँ। तो आप लोग सब सिर्फ ये 3 ऑप्शन को देख के ही बता सकते हो कि कौन सा सही आंसर है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अगर नीति आयोग के बारे में हम देखें तो नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था? ये जनवरी 1, 2015 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। ये पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे एक बात देख लो कि एक वर्ड दिया गया है बॉटम अप अप्रोच। दैट मीन्स क्या कि इसमें नीति आयोग में क्या करते हैं, जो भी विलेज लेवल में, जो भी रीजनल लेवल में प्रॉब्लम है, ग्रासरूट लेवल में प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस किया जाता है और फिर प्लानिंग बनाया जाता है। प्लानिंग कमीशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, सेंटर से कुछ प्लानिंग करके आते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं और उसको वन साइज फिट टू ऑल करके कहीं पे भी उसको सेम तरह की स्कीम को सभी पे अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी रीजन के बेसिस पे, उस रीजन के पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेसिस पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में मान के चलो हमारे यहाँ कम्युनिकेशंस का बहुत दिनों तक बहुत प्रॉब्लम रहा, तो इसको एड्रेस करना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करेगा। ऐसा इसका अप्रोच होता है। तो यहाँ पे जो आपका चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वेयर ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच 5-year प्लान। 5 ईयर, कौन सी 5-year प्लान में ये पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस, ये कौन सी 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव है? 3rd, 5th, 4th एंड 2nd। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 5th 5-year प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। बात करें अगर 4th की, 4th में आपका क्या गया था? बैंक नेशनलाइजेशन, है ना, बैंक नेशनलाइजेशन। और उसके साथ ही साथ उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशंस भी हुआ था बहुत ज़्यादा, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके अलावा बात करें अगर 2nd की, तो ये हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था उस टाइम पे।
अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट के बात करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर भी था, अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, है ना। तो ये है, और हमने देखा कि फिफ्थ में क्या है, पॉवर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस, ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धुआंधार फॉल ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी रिवर में ये धुआंधार फॉल ओरिजिनेट होता है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। सो ये अगर आप देखो इसका राइट आंसर कौन सी होगी, नर्मदा होगी। नर्मदा का ये जो धुआंधार फॉल है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नर्मदा का बात करें अगर हम, तो ये एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये याद रखना, ये एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होता है हमारे इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर ईस्टर्न फ्लोइंग है। ये नर्मदा अलॉन्ग विथ तापी एंड माही, ये सब जो रिवर है ना, ये सब रिवर क्या होता है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, NIO भी उसे बोला जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है गोवा। गोवा में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा भी उसका कुछ रीजनल ऑफिस भी है, जैसे कि रीजनल ऑफिस अगर देखो तो कोसी, मुंबई, विशाखापट्टनम, इन सब एरिया में क्या है, उसका रीजनल सेंटर भी है। इसका मेन काम क्या है, रिसर्च, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली क्या करता है, स्टडी ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को स्टडी करते हैं। इंडियन ओशन में साइक्लोन जो आता है उसका स्टडी भी करते हैं। इंडियन ओशन में कौन सी टाइप ऑफ माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज है, ये भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या पोटेंशियल है, जैसे ट्रेडिंग पोटेंशियल भी है, ये सब भी ये देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। क्या बोला गया है, मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर इज कॉल्ड, जो मिसमैच होता है, अवेलेबल वर्क कौन सा है और स्किल हमारे पास, वर्कर के पास कितना है, उसमें जो मिसमैच होता है, मतलब सफिशिएंट स्किल नहीं होने वाले रीज़न के कारण, मतलब रीज़न के वजह से क्या होता है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। सीजनल, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज, फ्रिक्शनल। तो यहाँ पे राइट आंसर स्किल मिसमैच का हमेशा याद रखना, स्किल मिसमैच हो तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। सीजनल के बाद बोले तो जैसे एग्रीकल्चर में देखा जाता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक सीजन में काम करते हैं, दूसरे सीजन में काम नहीं होते हैं, ऐसे वाला। टूरिज्म सेक्टर में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट अगेन, ये क्या है कि जितना लेबर चाहिए उससे ज़्यादा उस एरिया में काम कर रहे हैं, मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इन लोग अगर एक वर्क प्लेस में काम करें तो क्रिएट होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम ये देखते हैं। उसके अलावा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई लोग क्या करते हैं कि वॉलेंटरीली वो लोग एम्प्लॉयड नहीं होते हैं क्योंकि उसको बेटर जॉब की सर्च होते हैं, उस रीज़न से क्या करते हैं वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फिर वो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से भी बहुत हो गए जो एस्पायरेंट है, जिसको कोई जॉब मिल भी गया है तो भी आप लोग नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वैसे टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज काग्येट डांस, ए कस्टमरी डांस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम, फॉल इन विच मंथ, कौन से मंथ में ये काग्येट डांस फॉर्म सेलिब्रेट किया जाता है, मई, अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, दिसंबर होगा। और ये क्या है कि ये जो काग्येट डांस है ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा मॉन्क्स ये सब परफॉर्म करते हैं, मॉन्क्स डांसेस एंड गाना भी गाते हैं वो लोग, और वो कहाँ किया जाता है, पूरा का पूरा
जो प्रैक्टिसेस है वो मोनेस्ट्रीज में किया जाता है ना। तो उसके अलावा ये 8 तांत्रिक गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रेयर करते हैं इस वाले पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फेस्टिवल्स में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बुद्धिस्ट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धिस्ट कस्टमरीज को यहाँ पे शो किया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है एंड स्टोरीज को भी डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ये नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे होंगे वो लोग इजीली वो कर पाएंगे। भील ट्राइब, गारो ट्राइब, थारू ट्राइब, भूटिया ट्राइब। सो ये कौन से ट्राइब वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर होगा गारो ट्राइब। ये कहाँ की फेस्टिवल है? ये एक मेघालय का फेस्टिवल है, ठीक है, मेघालय का फेस्टिवल है। उसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है, फेस्टिवल भी बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये थैंक्स गिविंग है फेस्टिवल ओकेजन्स, और जो ट्राइबल ग्रुप है वो क्या करते हैं, गारो कम्युनिटी सन गॉड को वो अपना थैंक्स देते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लोरिशिंग रिच हार्वेस्ट दे हैव बीन प्रोवाइडेड विथ। इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज record of assets and liabilities of any farm। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी एक फार्म का एसेट क्या क्या, उस फार्म का मेन मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, और क्या क्या लायबिलिटी है, मतलब कहीं से उस फार्म ने लोन लिया है, ये है वो है। तो ये सब कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, मतलब कौन सा वाला रिकॉर्ड में इसको मेंटेन किया जाता है वो पूछा गया है। बिल फाइल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट, बैंक। तो ये फर्म के बारे में पूछा गया है। तो फर्म मतलब प्राइवेट जो भी कंपनीज वगैरह होगी उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू व्हिच द वेदर वेरिएशन आर कंसिडर्ड टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज ईयर्स। कितना ईयर्स होता है, मतलब कितने टाइम के अंदर, कितने ड्यूरेशंस के अंदर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस का मेजरमेंट लिया जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कितने ईयर्स के बीच में लिया जाता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30। मिनिमम पीरियड कितना होता है? 30 ईयर्स के वेरिएशन में। क्लाइमेट मतलब लॉन्ग पीरियड तक एक एरिया में, एक रीजन में कैसा टेम्परेचर रहा है, कैसा रेनफॉल पैटर्न रहा है ना, ये सभी को मिला के जो देखा जाता है वेदर कंडीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। वेदर मतलब हर दिन का, डे बाय डे बेसिस पे हम जो देखते हैं, रेनफॉल, देन योर सनलाइट, ये सब हो गया आपका डे बाय डे बेसिस में देखने वाला, जिसको हम वेदर बोलते हैं। और वेदर को ही बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बोलता है क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century cotton mills in India were mostly located in which of the following states। कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन मिल था इन 19th century? 19th century के टाइम पे कहाँ पे ज़्यादा था? असम, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज प्राइमरीली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में कौन सा वाला डांस फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है? एक फोक डांस फॉर्म है। इसमें से घूमर, कलवेलिया, विदेशिया, कुमती। तो ये तो कहाँ की है? घूमर राजस्थान, अगेन कलवेलिया राजस्थान का ही है। तो इसमें से राइट आंसर होता है विदेशिया, ठीक है। विदेशिया ये बिहार का डांस फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स is covered with a layer of organic matter in order to retain soil moisture. This method is called, एक bare ground होता है, उसमें क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मेटर मतलब कभी लीव्स वगैरह जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, ताकि उस मिट्टी का, उस सॉइल का जो भी
फर्टिलिटी है या तो उसका जो फर्टाइल क्वालिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रहे। तो ये जो फेनोमेनन है उसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पूछा गया है। मल्चिंग, रॉक डैम, शेल्टर, बेल्स, कंटोर बैरियर। ठीक है, इसमें इसको बोला जाता है एक्चुअली मल्चिंग। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसे इसका राइट आंसर होगा मल्चिंग। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कुछ ऐसे स्प्रेड कर दिया गया है ऑर्गेनिक मैटर, और इसको क्या करता है, प्रिजर्व करते हैं सॉइल प्रिजर्वेशन के लिए। ये बेसिकली नेचुरल फार्मिंग में एक प्रैक्टिस है, जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे ये बात आते हैं मल्चिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DAC स्कीम वाज लॉन्च अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आपका DAS स्कीम आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इसमें से राइट आंसर कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से ये रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अनाउंस लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कीम। DAS मतलब डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। ठीक है, याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय माउंटेन्स। कौन सी माउंटेन से सेपरेट है? हिमालय, एंडीज माउंटेन, अल्प्स, यूरल्स। सो यहाँ पर अगर हम देखें हिमालय की बात बोले तो ये एशिया में है ना। एंडीज माउंटेन की बात बोले तो ये कहाँ पे है? आपकी साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। अल्प्स कहाँ पे होते हैं? यूरोप में है। और अगर हम बात करें यूराल की तो ये एक्चुअली रशिया एंड कजाकिस्तान के बीच में होता है। कहाँ पे? रशिया एंड कजाकिस्तान के बीच में है। तो ये एक माउंटेन है जो सेपरेट करते हैं यूरोप एंड एशिया को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैप भी लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका लोकेशन कुछ यहाँ पे होगा, है ना। ये रशिया है, ये कजाकिस्तान है, ये वाला एरिया कजाकिस्तान का है, ये वाला रशिया का है। तो क्या होता है आपका बीच में ऐसे यूरल माउंटेन लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वेरी इजी क्वेश्चन। लक्षद्वीप, गोवा, मिजोरम, केरला, इनमें से कौन से स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? आप लोगों के लिए 2011 सेंसस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो आपके एग्ज़ाम से पहले शायद ही 2025 में एक आपका सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले तो शायद ही नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो 2011 वाला सेंसस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर फाइनली हो गया और उसका डेटा वगैरह भी आने में टाइम लगता है, फिर भी अगर डेटा आ गई तो 2025 वाला सेंसस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी के लिए नया डेटा नहीं आ रहा है तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला अप्रॉक्सीमेटली 94% लिटरेसी रेट होते हैं। और हम बात करें लोएस्ट लिटरेसी रेट का तो वो क्या होता है आपका? बिहार। कितना है परसेंटेज? अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ क्योंकि ये 63% था, तो अप्रॉक्सीमेटली 64% होता है। 63.83 ऐसा कुछ था, तो ये 64% मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। तो ये आपका पूरा का पूरा लिटरेसी रेट का ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद। पंचनाद में कौन सा यहाँ की कौन सी रिवर इंक्लूड नहीं होता है वो पूछा गया है। बियास, सुतलेज, इंडस, रावी। अभी पंचनाद क्या है? जो भी आपका यहाँ पे मैं एक डायग्राम लगा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर पाकिस्तान होके बहते हैं। इसका कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी है। इसी ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? इंडस रिवर ऐसे जाके
पाकिस्तान से जाके ऐसे इंडिया में फिर ऐसे चला जाता है। अभी देखो इसका जो भी ट्रिब्यूटरीज है इसको बोला जाता है पंचनाद। तो यहाँ में क्या क्या होगा, नंबर 1 झेलम, इतना विजिबल नहीं होगा शायद, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ झेलम, सेनाब, रवि, व्यास एंड सतलेज। तो ये आपका होता है पंचनाद, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इंदस एक्चुअली नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज लोकेटेड इन, एशिया का सबसे बड़ा जो CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पे है, वो बताया गया है, पूछा गया है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में। पंजाब में कौन सी एरिया में है, लहरागागा, संगरूर, पंजाब। सो ये थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है एकदम एग्जैक्ट लोकेशंस भी, तो इम्पॉर्टेंट होता है। जाता जातिन इज द फोक डांस ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट, कौन सी स्टेट का ये फोक डांस है। आप लोग देख रहे हो पैटर्न को देख के भी ये समझ में तो आता है कि फोक डांस है ना, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड इवन ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी पूछ लेते हैं, तो ये सब आप लोगों को अच्छे से देखना है। ये जो जाता जातिन है ये किसका फोक डांस है, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। सो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, बिहार का ये फोक डांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का थिकनेस पूछा है। अभी लिथोस्फीयर क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं बता ही दे रही हूँ, जो हमारा अर्थ है, अर्थ को हम स्पेसिफिकली थ्री डिवीजन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम 3 डिविजन्स में देखते हैं। एक को बोला जाता है कोर, है ना, कोर, उसके बाद मेंटल बोला जाता है, उसके आउटर लेयर को, उसके बाद बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के साथ मिलके, ये क्रस्ट वाले एरिया के साथ मिलके हम अगर अच्छे से दिखाए, ये क्रस्ट है और along with that certain portion upper layer of mantle together called as lithosphere, ठीक है। certain the whole portion of the crust and certain or the upper portion of the mantle layer together called as what, your lithosphere, ठीक है। ये जो लिथोस्फीयर है इसका थिकनेस पूछा है 25 to 45 किलोमीटर, 10 to 25 किलोमीटर, 10 to 200 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 to 25 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा न्यू ईयर सेलिब्रेट, मतलब तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सी है, तो ये पूछा गया है पोंगल, पुथांदू, उगाड़ी, ओनम। सो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाता है, पुथांदू होता है इसका राइट आंसर। और अगर देखें, हमने उगाड़ी फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, तो उगाड़ी कर्नाटका का है ना, आंध्र प्रदेश का, इन सब एरिया में जहाँ पे भी उगाड़ी सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ की न्यू ईयर फेस्टिवल उगाड़ी को बोला जाता है। उसके बाद केरला में विशु फेस्टिवल्स को माना जाता है न्यू ईयर फेस्टिवल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is celebrated as a, ये फिर से आ गया होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is found in associations with rocks composed of calcium carbonate। सो हमने रॉक देखा होगा, रॉक का अलग अलग टाइप है ना। रॉक में एक होता है आपका इग्नियस, है ना, इग्नियस होता है, एक होता है सेडिमेंटरी, और उसके बाद होता है एक मेटामॉर्फिक, है ना, मेटामॉर्फिक। तो अभी जो यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कंपोजिशन होता है वो वाला रॉक कौन सा है, लाइमस्टोन, गोल्ड, आयरन, डायमंड। तो ये रॉक का तो टाइप है, पर इस रॉक का कुछ अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तब पता चलेगा कि ये जो लाइमस्टोन है ना, ये लाइमस्टोन कौन सी वाले रॉक में होता है, पता है, सेडिमेंटरी वाले रॉक में पड़ता है। ये सेडिमेंटरी रॉक लाइमस्टोन, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रोड प्लान इन इंडिया वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बिटवीन 1943 टू 1963। 1943 से 1963 तक जो फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था वो कौन सी प्लान में है? पूना, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। सो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होता है? ये नागपुर जो रोड प्लान है ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an advantage of e-commerce वेबसाइट? जो e-commerce वेबसाइट होता है उसका कौन सा एडवांटेज नहीं है वो पूछा गया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट आप लोग सभी ने यूज़ किया होगा, है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, बिग बास्केट, क्या है ये सब? ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप लोग चीज़ें खरीदते हो, है ना। मतलब चीज़ें आप खरीदते हो कैसी प्लेटफॉर्म में? डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ नॉट एन एडवांटेज, ई कॉमर्स का एडवांटेज कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन। तो अभी देखो कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन ये तो है, एडवांटेज है इसका। वाइडर चॉइस, ऑफकोर्स आप अमेजोन में देखोगे, फ्लिपकार्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कुछ खरीदना चाहते हो, है ना, आप ना ईयरफोन खरीदना चाहते हो तो अलग अलग ब्रांड का बहुत सारा मिल जाएगा, है ना, बहुत वाइड वैरायटी आपको मिल जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल ये ले रही हूँ, जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वहाँ पे क्या मिलता है? वैरायटी में मिल जाता है। सो ऑफकोर्स वाइडर चॉइस तो है। इम्प्रूव कस्टमर, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस मतलब क्यों एक्सपीरियंस का मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे रिव्यू दिया जाता है। कोई चीज़ अगर किसी को अच्छा लगे यूज़ करके तो हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, है ना, ऐसा कुछ कमेंट कर देते हैं। उस कमेंट को देख के, उस रिव्यू के देख के कोई और उसको खरीदते हैं, लाइक दैट। तो ये पूरा फीडबैक वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये तो इसका क्या है? एक एडवांटेज है। अगर हम देखें लेट रेस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड्स, ये क्या एडवांटेज है क्या? नहीं, ये एडवांटेज नहीं है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने दुकान में जाओ, आज आपको कुछ सामान चाहिए तो आप बढ़िया से जाओगे दुकान में, खरीद के घर ले आओगे। पर ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है? आज ऑर्डर करोगे 10 दिन बाद आएगा। अगर थोड़ा सिटी में रहते हो तो 4-5 दिन लग जाएगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हो तो भी 1-2 दिन तो लग ही जाता है। तो मतलब क्या? लेट रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर नीड्स। तो ये एक्चुअली में एडवांटेज नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो इसमें से कौन से एनिमल का सुंदरबन डेल्टा मतलब एक रहने वाले जगह है ना, वो पूछा गया है। एशियाटिक चीता, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर और यहाँ पे ये ब्लैक, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जगह रह गई है, इस ऑप्शन को मैं काट देती हूँ। आप लोग इन तीनों में से ही अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉयल बंगाल टाइगर इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को शो करने के लिए क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं अपने फेस में। तो ये कौन सी वाली डांस फॉर्म है? अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डांस फॉर्म को देखा होगा अच्छे से, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनी नाट्यम। सो इसमें से राइट आंसर क्या होता है? कथकली। कथकली जो केरला का एक क्लासिकल डांस है, इसमें ऐसे फेस में बहुत सारा कलर्स वगैरह लगा के एक्सप्रेशंस को अच्छे से दिखाने के लिए ये किया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्टोक लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो ओशन है इसमें से कौन सी ओशन के पास में ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है?
तो ये पूछ रहा है अटलांटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक, पैसिफिक। तो इसमें से आप पहले तो ये देख लो कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे सिस्टम है ये लॉन्गेस्ट रेल लाइन है, आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा रेल लाइन होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, यहाँ से व्लादिवोस्टॉक से यहाँ पर मॉस्को तक ये लाइन रेल लाइन है। तो ये जो रेल लाइन है ये एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो पैसिफिक ओशन के बॉर्डर में सिचुएटेड है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग crop grew considerably during the Green Revolution। ग्रीन रिवॉल्यूशंस के टाइम पे 1969 के जो टाइम था उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं कि फूड ग्रेन के रिवॉल्यूशंस भी माना जाता है उस टाइम पे। तो ये जो है उस टाइम पे कौन सा वाला हाई यील्डिंग वेराइटी, कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप की हाई यील्डिंग वेराइटी यूज़ किया गया था, ये पूछा गया है। मतलब हाइब्रिड वेराइटीज यूज़ किया गया था। शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, व्हीट। सो इसमें से राइट आंसर क्या होता है, व्हीट होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द टिबेटन न्यू ईयर। टिबेटन न्यू ईयर कौन सी है? सो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूसार इज कंसिडर्ड एज टिबेटन न्यू ईयर। ये आपकी अगर देखें लूसर फेस्टिवल का, ये 2024 में February 10 से 12 तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। पर ये डिपेंडिंग ऑन द मतलब हर साल ये टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट द थिंग इज दैट आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री और प्लेसेस में होते हैं। स्पेसिफिकली तिब्बत, भूटान, नेपाल, इंडिया में मेनली सिक्किम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड। जब हम जीडीपी मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री का इनकम है ना। अगर बहुत लेमन टर्म में बोले तो कंट्री का इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा करेंट प्राइस में जीडीपी को कैलकुलेट करता है, ये पूछा गया है। नॉमिनल जीडीपी, करेंट जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी, रियल जीडीपी। सो इसमें से पूछा गया है कि सपोज मान के चलो कि इस साल 2024 में मिल्क का प्राइस क्या है, लेट्स से 60 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो जीडीपी कैलकुलेट करने में मिल्क का ये करंट वाला प्राइस ही लेगा, 2024 वाला प्राइस ही लेगा। तो ये जैसे सिस्टम है जहाँ पे करंट प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। नॉमिनल, करंट जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी, रियल जीडीपी। सो इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, सो यही तक था आज का हमारा ये सेशन, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस सेशन से आप सभी को हेल्प मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन को करते टाइम आप लोग एक काम करिएगा कि हर एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तब क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वेदर यू नो दिस आंसर और नॉट। तो ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास जैसा भी हो जाता है। सो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ही आज का ये सेशन ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।